आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही के अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर सफाई कर्मचारी की जो वैकेंसी निकली है, इसका जो लिंक है वो वापस रीओपन हुआ है। तो जो लोग भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं इसकी फॉर्म फिलिंग। अभी हमने कुछ टाइम पहले इसके अंदर जो है वेज रिवीजन के बाद इनकी कितनी सैलरी बन रही है उसका एक वीडियो बनाया था, लगभग हो सकता है एक हफ्ता हुआ हो। उसके बाद काफ़ी सारे बच्चों के उस वीडियो के ऊपर कमेंट आए कि सर इसके अंदर काम क्या रहता है, क्योंकि इसका नाम सफाई कर्मचारी शब्द जो आता है तो उसको लेके कई बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि किस तरीके का काम हमको करना पड़ता है। क्या केवल सफाई का काम रहता है और सफाई का काम किस तरीके से करना पड़ता है, इसके अलावा और भी काम रहते हैं। तो ये मैं वीडियो पूरा डिटेल में लेके आया हूँ। मैं आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगा कि एक सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ जो रहता है बैंक के अंदर, उसका ओवरऑल काम बैंकिंग के अंदर क्या रहता है, ब्रांच के अंदर क्या रहता है, और एडमिन ऑफिस में अगर आपकी पोस्टिंग आती है तो वहाँ पे आपको क्या काम रहता है। देखो, सबसे पहला काम इनका जो होता है, मैं एक एक पॉइंट वाइज आपको समझाऊंगा कि आपको वाउचर हैंड ओवर करने का इनका काम रहता है। बेसिकली ये बहुत बेसिक काम होता है ब्रांचेस के अंदर, इसके अंदर। और जो भी काम ये हैं, ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम है, बहुत ईजी काम रहते हैं। जैसा कि इसका क्वालिफिकेशन है कि आप 8th के बेस पे अप्लाई कर सकते हो। तो अगर जिसने भी वहाँ तक की पढ़ाई कर रखी है वो आराम से ये सब काम धीरे धीरे कर सकता है। उसके बाद चेक को क्लियरिंग के लिए ले जाने का काम होता है। अब हर बैंक के अंदर इसका अलग तरीका रहता है। कई जगह सेंट्रलाइज हो चुका है तो ये काम ख़त्म हो गया है। अब सेंट्रल बैंक का मुझे आइडिया नहीं है कि वहाँ पे चेक क्लियरिंग के लिए आपको ले जाना पड़ता है या ब्रांच से चेक क्लियर हो जाता है, वहाँ पे क्या सिस्टम है। अगर आपको चेक क्लियरिंग के लिए लेके जाना भी है तो अगर वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच या जहाँ भी चेक क्लियरिंग होती है उनकी वहाँ वो लेके जाता है, तो जो भी काम ब्रांच के बाहर का रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। जैसे कभी वो किसी चीज़ के लिए विजिट पे गया मैनेजर के साथ या कोई ब्रांच के काम के लिए बाहर गया, तो उन सब की उनको जो है अलाउंसेस मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको अपनी जेब से पैसा खर्च करके पेट्रोल का पैसा लगा के और फिर जाना पड़ेगा। उन सब के उनको एक्स्ट्रा अलाउंसेस जो हैं वो मिलते हैं और वो उसको क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि इनको जो डेली वाउचर्स जो होते हैं, इनका रिकॉर्ड इनको मेंटेन करना पड़ता है, इनकी फाइलिंग रखनी पड़ती है। जैसे अगर मैं आपको हिंदी में बोलूँ तो आवक जावक रजिस्टर के अंदर इनको चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है। इनवर्ड आउटवर्ड जो रहती है वो चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है कि किस तारीख को कोई चीज़ आई थी, उसके बाद उसमें डेट क्या थी, अगर वो ऑफिस नोट था तो उसका नंबर क्या था, कौन सी ब्रांच का था, कौन सा उसके अंदर आपका स्टाफ का था या कस्टमर का था। तो ऐसे इनके रजिस्टर मेंटेन रहते हैं, वहाँ पे ये पूरी अपनी फाइलिंग जो है उसको मेंटेन रखते हैं। तो ऐसे ही वाउचर्स के अंदर भी इनको डेली वाउचर्स को फाइल करना पड़ता है। इसके अलावा इनको स्कैनिंग का काम रहता है। अब जैसे ब्रांच में बहुत सारा डॉक्यूमेंट वर्क होता है, भले ही हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो बैंकिंग के अंदर हैं वो आसानी से समझ जाएंगे कि डिजिटल के साथ साथ बैंक के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑडिट के वक्त काम आती है, तो उनकी फाइलिंग भी आपको करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको कई बार चीज़ों को स्कैन करने की भी ज़रूरत पड़ती है, कई बार 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 प्रिंट निकालने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो प्रिंटर वगैरह तो स्टाफ के सिस्टम पे रहते हैं, 3 स्टाफ 4 स्टाफ के बीच में एक प्रिंटर रहता है। लेकिन जो स्कैनिंग का काम जो रहता है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट आपने निकाला, मैनेजर से साइन कराया, अब उसको स्कैन करना है, तो स्कैनिंग का काम जो है वो इन लोग का रहता है। जो भी ऑफिसर या क्लर्क होते हैं वो इनको बोल देते हैं कि भैया इसको स्कैन करके और आप इसको स्कैन कर दो, तो वो फिर सिस्टम पे लेके अपने उससे वो भेज देता है, जो भी ऑफिसर क्लर्क होता है जिसको भी आगे मेल करना होता है या मैनेजर को करना होता है। इसके अलावा इनको एक काम और रहता है कि जैसे मान लो बड़ी ब्रांच है, अब वहाँ पे या छोटी ब्रांच के अंदर भी अब मैनेजर को कुछ काम है, ऑफिसर से कोई चीज़ उसको पकड़ानी है या ऑफिसर को मैनेजर को कोई चीज़ पकड़ानी है, तो बार बार तो उसके केबिन में जाएगा नहीं, क्योंकि सामने कस्टमर खड़े रहते हैं, तो वो उसके पास दूसरा काम भी रहता है। तो वो जो वहाँ पे जो सब स्टाफ होता है वो उसको वो चीज़ दे देता है कि सर से ये साइन करवा के आपको लेके आना है, या जो भी काम है वो उसको बता देता है, वो मैनेजर को जाके बता देता है। या अगर जो मैनेजर को काम होता है तो वो सब स्टाफ को बता देता है कि आपको फलाने फलाने ऑफिसर को या क्लर्क को ये चीज़ दे के आनी है। तो ये एक बड़ा बेसिक सा वर्क इनका रहता है। इसके अलावा इनको आउटसाइड वर्क, जैसा मैंने बता दिया कि कोई भी बैंक के बाहर का वर्क इनको रहता है, जो बेसिक सा वर्क रहता है वो इन सबको करना पड़ता है। इसके अलावा फाइलिंग मैंने आपको बताया कि इनको फाइलिंग पूरी अप टू डेट रखनी पड़ती है। और एडमिन ऑफिस में अगर इनकी पोस्टिंग आती है, जहाँ पे पब्लिक डीलिंग वगैरह नहीं रहती बिल्कुल भी, और जहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठते हैं, एग्जीक्यूटिव्स बैठते हैं, जीएम सीजीएम, या किसी की हेड ऑफिस में पोस्टिंग है, किसी की जोनल ऑफिस में पोस्टिंग है, किसी की रीजनल ऑफिस में पोस्टिंग है, तो एडमिन ऑफिस में जो इनका काम रहता है वो थोड़ा सा, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा अलग तरीके का रहता है, क्योंकि वहाँ पब्लिक डीलिंग नहीं रहती, तो काफ़ी सारा काम इनका कम भी हो जाता है, लेकिन कुछ एक काम इनका बढ़ भी जाता है। क्योंकि एडमिन ऑफिस के अंदर अगर मान लो कोई जीएम बैठा है तो वहाँ पे 80 लोगों का स्टाफ है, तो इनका बेसिक सा वर्क सबसे ज़्यादा ये रहता है कि बार बार इनको जो है जीएम जो किसी को भी बुलवाना होता है तो जीएम इन्हीं के थ्रू वहाँ पे अपनी बात पहुँचवाता है कि आप इस मैनेजर को बोलिए कि जीएम सर बुला रहे हैं।
तो ऐसे इनका काम रहता है बेसिक सा। बाकी इनको फाइलिंग वगैरह वहाँ भी रखनी पड़ती है, जो भी इनके जैसे किसी का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में है तो जो भी बिलिंग वगैरह जो होती है स्टाफ वगैरह की, जो भी काम होते हैं एडमिन ऑफिस के अंदर, तो उन सब की इनको बिलिंग रखनी पड़ती है। कई बार स्पीड पोस्ट से गवर्नमेंट के जो नोट्स वगैरह होते हैं वो आते हैं, कई बार आप भिजवाते हो ब्रांचेस की, कई सारी चीज़ें होती है। तो उन सब के जो भी मैनेजर होते हैं जिस भी सेक्शन के, वो इन्हीं को देते हैं। उसके बाद ये उसको स्पीड पोस्ट या कोरियर जो भी कराना होता है उसका रिकॉर्ड ही पूरा मेंटेन रखते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई 6 महीने 7 महीने बाद या महीने भर बाद ये बोले कि अभी तक हमको चीज़ मिली नहीं है, आपने भिजवाई नहीं, तो ये अपने रजिस्टर में देख के बता देते हैं कि इस तारीख को हमने ये चीज़ भेजी थी। इसके अलावा और भी कई सारे कागज़ होते हैं जो इनको मेंटेन करके चलने पड़ते हैं, इनकी जो इनके लेवल के होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि अब यहाँ सबसे मेन पॉइंट है ये कि इसके अंदर ये पूछा जाता है कि क्या साफ़ सफाई का काम करना पड़ता है। तो देखो, जो इनकी प्रोफाइल होती है उसके अंदर ये चीज़ साफ लिखी हुई होती है कि एज़ पर रूल इनको ब्रांच प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग टॉयलेट, यानी टॉयलेट भी ब्रांच प्रीमाइसेस के साथ इन्हीं को क्लीन करना होगा। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितने मेरे साथ वाले लोग काम करते हैं अलग अलग ब्रांचेस में, ये प्रैक्टिस 80-90% अभी तक देखने में नहीं आती है। ज़्यादातर जगह ये होता है कि जो डेली वेजर्स होते हैं वही साफ़ सफाई का काम ज़्यादा करते हैं। ये लोग काम साफ़ सफाई का नहीं करते हैं। इन लोगों का काम ये जो मैंने बताया ये बेसिक सा रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसी जगह चल जाते हैं जहाँ पे ये काम आपको करना पड़े, तो अकॉर्डिंग टू रूल आप मना नहीं कर सकते हो। आपको सफाई का काम जो है वो आपको खुद को ही करना पड़ सकता है। अगर कोई कभी आप ऐसी जगह चल जाओ जहाँ पे डेली वेजर उपलब्ध नहीं है या बैंक ने बंद कर दिया, जो भी सिचुएशन हो, तो उस केस के अंदर फिर आपको जो है आपको ही उस चीज़ का काम करना पड़ेगा। आप मना नहीं कर सकते कि ये काम मेरा नहीं है, ये आपकी प्रोफाइल में है। तो ये अपने दिमाग में पहले से ये चीज़ें सामने रख के जाएँ कि ये चीज़ें रहती है। इसके अलावा जैसे अगर कोई कस्टमर आ जाता है ब्रांच के अंदर, कोई बड़ा कस्टमर आया तो उसको पानी वगैरह पिलाना, कभी उसको चाय पिलानी पड़ती, तो वो अगर ब्रांच के अंदर ही छोटी सी जगह है जहाँ बनाते तो बात अलग है, आपको बना के लाना या फिर आपको बाहर से चाय वगैरह लेके आना। उसके लिए बड़े बड़े कस्टमर रहते हैं बैंक को, जिनको बैंक को एंटरटेन करना पड़ता है उनको, तो ये सब काम भी उन्हीं का रहता है। खास करके कॉर्पोरेट ब्रांचेस वगैरह जो होती है जहाँ पे 100-100 करोड़, 1000-1000 करोड़, 500-500 करोड़ के लोन होते हैं, वहाँ पे ये सब काम इनको करना पड़ता है। इसके अलावा इनको देखें अगर अपन, तो कैश रिलेटेड भी इनका थोड़ा बहुत काम रहता है। सिस्टम का काम इनको नहीं दिया जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत काम इनको दिया जाता है। जो भी पेपर वर्क वगैरह रहती है वो इनको मेंटेन करके चलनी पड़ती है। और एक चीज़ और रहती है कि जो पुराना रिकॉर्ड रहता है वो इनको ज़्यादा मेंटेन करके चलना पड़ता है। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया, तो जब भी ज़रूरत पड़ती है वो इन्हीं के थ्रू निकाला जाता है। अब एक चीज़ यहाँ मैं वीडियो के एंड में आपको बताना चाहूँगा कि जो सब स्टाफ होता है ब्रांच का, या जो इस पोस्ट का नाम है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस होती है जहाँ पे कस्टमर डायरेक्ट इन्हीं को जानते हैं। मतलब कुछ कुछ सब स्टाफ इतने अच्छे होते हैं कि अगर वो नहीं हो तो ब्रांच हैंडल होना बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि ये लोकल लेवल पे पोस्टेड रहते हैं और इनकी कस्टमर से बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहता है। अगर ये चाहें तो बहुत अच्छे रिलेशंस अपने कस्टमर से बना सकते हैं। और अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि कस्टमर जैसे ही ब्रांच में आता है तो सबसे पहले वो उन्हीं का नाम लेता है कि वो भैया कहाँ हैं, क्योंकि जो उनकी KYC वगैरह के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, फॉर्म फिलिंग वगैरह होती है, कई सब स्टाफ इतने होशियार होते हैं कि वो सारा काम खुद ही कर लेते हैं और वो जाके मैनेजर को या ऑफिसर को दे देते हैं जो भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये खुद के नेचर पे डिपेंड करता है आपके कि आप किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो ब्रांच में हैंडल करते हो। काफ़ी सारी जगह ऐसा है कि लोग मैनेजर को नहीं जानते हैं लेकिन सब स्टाफ को जानते हैं, क्योंकि मैनेजर जो है हर 2-3 साल में बदलते रहते हैं बैंक के अंदर। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कई बार 6 महीने में मैनेजर बदल जाता है। तो लोग मैनेजर्स को नहीं जानते लेकिन सब स्टाफ को जानते हैं। तो आपका रिकवरी से रिलेटेड जो वर्क होता है या जो बिज़नेस रिलेटेड भी वर्क होता है, कई सब स्टाफ इतने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं कि आपको बिज़नेस भी ला के दे सकते हो ब्रांच को, क्योंकि उनके रिलेशंस कस्टमर से बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ब्रांच में रहती है, क्योंकि लोकल लेवल पे पोस्टेड रहते हैं। और अगर आप अपनी सिटी में पोस्टेड हो तो आपको पता है कि आपके लिए कितना आसान रहता है लोगों से इंटरेक्ट करना। लैंग्वेज आपकी रहती है, लोगों के रिलेशन एक दूसरे से बन जाते हैं। अगर कोई सब स्टाफ एक ब्रांच में 10 साल 15 साल से पोस्टेड है, क्योंकि ट्रांसफ़र इनका बार बार होता नहीं है, तो ये चीज़ इनको बहुत फ़ायदा पहुँचाती है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी प्रोफाइल को किस तरीके से अपडेट करते हैं। और जो काम आपको नहीं करना है, अगर आप दूसरा काम बैंक को अच्छे से करके दे रहे हैं या मैनेजर को अच्छे से करके दे रहे हैं, तो आप काफ़ी हद तक उन दूसरे काम से खुद को बचा भी सकते हैं। ये मैं आपको इनडायरेक्टली इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। अगर और कोई डाउट आपको है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।